ये इंटरव्यू? रश्मि, आज के सारे इंटरव्यूज हो गए ना? अब कल के सारे जितने भी हैं वो कैंसिल कर दो। हमने कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिया है। हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग यहाँ इंटरव्यूज के लिए आए, थैंक्स। आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमने आज का सिलेक्शन सिर्फ 2 ही चीज़ों पे बेस किया है। एक तो है सिंसियरिटी और दूसरी है कैंडिडेट की विलिंगनेस टू लर्न, सीखने की चाहत। सिलेक्टेड कैंडिडेट का नाम है मिस्टर विकास भल्ला। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर विकास। थैंक यू सो मच मैम। मिस्टर भल्ला, प्लीज अपनी डिटेल यहाँ दे दीजिए। बबीता जी, लेट मी टेल यू, आई लाइक योर एफर्ट्स एंड ट्रस्ट मी, अब बाकी सारे कैंडिडेट से ज्यादा अच्छी थी। आपके जवाब भी बेस्ट थे, आपने सब कुछ ठीक किया था, ऑलमोस्ट परफेक्ट। फिर भी आपने उन्हें सिलेक्ट नहीं किया। ऑफ कोर्स उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। एक्सपीरियंस? बस एक्सपीरियंस मैटर करता है आपके लिए? हाँ, और कुछ नहीं? बस जॉब की हो ये इम्पोर्टेंट है, जॉब अच्छे से किए हो या ना की हो वो जरूरी नहीं है। इन लोगों के पास एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा जब आप जैसे लोगों ने जॉब ही नहीं देंगे? ये तो वही बात होगी ना, नो जॉब नो एक्सपीरियंस, नो एक्सपीरियंस नो जॉब। पहले मुर्गी आई अंडा, बैक टू स्क्वायर वन। दिस इज सो अनफेयर। देखो बेटा, तुम कुछ ज्यादा ही गेसवर्क कर रही हो। ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस नहीं था इसलिए इन्हें जॉब नहीं दिया, लेकिन एक तो आप डिवोर्सी है बबीता जी, और फिर अकेले रहती है। यू नो, आई एम नॉट सेइंग कि हमारी कंपनी डिवोर्सी के अगेंस्ट है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, हम आपसे सिंपैथाइज है। हमें ऐसा लगता है कि शायद जितना डेडिकेशन एंड जितना टाइम हमारी कंपनी के लिए चाहिए वो आप नहीं दे पाओगी। आफ्टर ऑल आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए और फिर ये जॉब के लिए शायद आपको बाहर भी जाना पड़े क्लाइंट से मिलने के लिए। दैट्स व्हाई। सॉरी बबीता जी। अरे यार, ऐसे कैसे कह सकते हो? साफ मना कर दिया। और वो क्या कह रहे थे? हाँ, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलरेडी आप पे है, इतना सब कुछ कैसे करोगे, कैसे मैनेज करोगे? गॉड नोज व्हाट नॉट। अरे यार, आप ही मुझे एक बात बताओ दादी अम्मा, बेब सिंगल मदर है, सिंगल पेरेंट है, इसलिए तो उसे ये जॉब की जरूरत है। लेकिन नहीं, उन्हीं को जॉब देंगे जो बेटर ऑफ है, उनको जॉब नहीं देंगे जिन्हें एक्चुअली जरूरत है। दिस इज सो अनफेयर यार। लोगों का कहना है कि मेरे ऊपर ऑलरेडी परिवार की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं जॉब पे कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगी। सी एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। ये गलत है ना दादी अम्मा? दुनिया में कितना कुछ गलत हो रहा है कुड़िए। अरे किस किस से लड़ती फिरेगी? अब आगे क्या करोगे? क्या सोचा है लड़कियों? आई डोंट नो। और सोचना है क्या इसमें? नहीं, ये सब आपके सामने ही तो है। कितनी एक्सपेक्टेशंस थी इस जॉब से, कितना खुश होके गए थे आपके सामने, लेकिन नहीं। क्या हुआ? क्या मिला? कुछ नहीं। बदले में वो टैक्सी का आना जाना, 400 का फटका अलग से पड़ गया। स्यापे पे स्यापे। मिनी, इसलिए मैं तुझे कब से कह रही हूँ एटीएम से पैसे तो निकाल के लिया। और सुन, लौटते वक्त गैरेज से स्कूटी भी उठा लेना हो। मिनी, मेरी गुड़िया, गुस्सा करने से क्या होगा? हम आगे और कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और कोशिश करने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं ना मिनी? हाँ ठीक है, तो अपने वो फाइल्स वगैरह दे मुझे, मैं जो स्कूटी देने जाऊंगी रास्ते में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में ये सब सबमिट भी करवा दूंगी। उधर से कहीं जॉब का जुगाड़ करना पड़ेगा। कहाँ है तेरे फाइल्स वगैरह? हाँ, यही तो रखे। हाँ दे। चल मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो, अगर इस मोहल्ले का एटीएम बंद हो तो दूसरे एटीएम से पैसे निकाल के लाना, लेकिन लाना जरूर। हाँ, कहाँ से लाऊं बेब्स, जब बैंक में पैसे ही नहीं है। तुझे भी ना मिनी की बातों में नहीं आना चाहिए था। नहीं, ऑटो में चले जाते। नहीं जी, टैक्सी में जाएंगे। अब भुगतो तुम दोनों माँ बेटियां भी ना कंगाली में आटा गीला। और हाँ भागो जली,
वो तेरा फोन क्यों बंद था? कितनी दफा फोन लगाए ये जानने के लिए कि इंटरव्यू कैसा हुआ, मगर हर बार वही मरी मशीन जवाब देती रही, फोन बंद है, फोन बंद है, फोन बंद है। मेरा मोबाइल बंद है? अरे ये मोबाइल कब ऑफ हुआ, मुझे पता ही नहीं चला। रात से बैटरी डाउन थी और मैं चार्ज करना भी भूल गई। अरे अब मुंह क्यों बिगाड़ रखा है? जरा सा डांट क्या दिया मैंने, तूने तो दिल पे ही ले लिया। तू तो जानती है तेरी कितनी चिंता रहती है नईम भी को। नहीं नईम भी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके होने से तो हमें कितना सहारा है। लो, ये मरी मशीन भी ना चैन से नहीं जीने देगी अच्छे भले आदमी को। जाके देख। अरे प्राइम मिनिस्टर का मैसेज है क्या? चैन ही नहीं ले रहा है। अरे नहीं नईम भी, बहुत देर से मोबाइल बंद था ना, इसलिए लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ, देख कहीं कोई जरूरी मैसेज ना हो। अरे हो सकता है किसी नई नौकरी के लिए बुलावा आया हो। अरे नहीं, वही सारे बेकार के मैसेजेस, एडवर्टाइजमेंट वगैरह है, कहाँ पे डिस्काउंट है, कहाँ पिक्चर लगी है, वही सारे मैसेजेस। एक बैंक का मैसेज आया है। We regret to inform you that amount of rupees 1300 has been deducted from your account for not keeping minimum balance, and as a penalty we have deducted it. The available balance in your account is rupees 22. 22 रुपए, सिर्फ 22 रुपए बचे अकाउंट में। 22 रुपए? बस इतना ही पैसा बचा है तेरे पास? अरे लेकिन कैसे? पता नहीं, ये तो बोल रहा है कि वो मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन किया अकाउंट में, इसलिए वो बैंक वालों ने काट दिए हैं पैसे। जेबें कट जाएं, कमीजें जल जाएं इनकी। मैं मिन्नी को फोन करती हूँ, मैं वही पता करेगी कि सब कैसे हुआ है। अरे कम अक्ल, कहीं सचमुच उसको ना बता बेटा। देख बबीता, परेशानियां तो आएंगी, लेकिन तुझे हिम्मत नहीं हारनी है, वरना तेरी बेटी पर बुरा असर पड़ेगा। अरे उसके खेलने कूदने के दिन है, उस बेचारी को ये पैसे की परेशानी के बारे में क्यों पता चले? छिपा के भी, चाह के भी नहीं छिपा पाऊंगी मैं नैम भी। वो बैंक गई, उसे सब पता चल ही जाएगा। कितनी परेशान होगी बेचारी, क्या करूं मैं? क्या? ये लीजिए मैडम, रेडी है आपकी स्कूटी, अपना स्टार्ट करके देख लो। हाँ। मैडम सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, एकदम परफेक्ट। हाँ। तो मैंने वो आपको कल 600 दिए थे ना, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ है अभी? 2000 और हुए मैडम। 2000 स्पार्क प्लग के? बेवकूफ कैसे बना रहे हो? हाँ, मैं कल की पैदा हुई लड़की नहीं हूँ, ठीक है? मार्केट में भी जाती हूँ, सब दाम शाम पता है मुझे। नहीं मैडम, स्पार्क प्लग के तो 750 ही हुए, पर आप ये देखिए, ये सारी वायरिंग ना आपकी टूटी हुई थी, तो ये भी तो बना के दी मैंने। और आपका ये जो इंजन है ना, इसमें ऑयलिंग की जरूरत थी, तो मैंने सर्विसिंग भी तो करके दी है, और इतने सारे काम के 2000 ही तो मांग रहा हूँ। अरे तो कल तो आपने सिर्फ स्पार्क प्लग का इश्यू बताया था ना, तो अभी ये सारी चीजें कहाँ से आ गई? हाँ, क्या ग्राहक के साथ चीटिंग कर रहे हो क्या? 2000 का बिल बना दिया है वही। मैडम इसमें चीटिंग की कौन सी बात हो गई? और इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है मैडम, मशीन है, खराब हो जाती है, और एकदम से पता नहीं चलता है। जब गाड़ी खुलती है ना, उसके बाद 100 प्रॉब्लम्स निकलती हैं। और देखो मैडम, छोड़ो, आपको बता के ना कोई मतलब नहीं है, आप तो लड़की हो। एक सेकंड, लड़की है से क्या मतलब है आपका? हाँ, अंडर एस्टिमेट कर रहे हो लड़कियों को। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो स्कूटी है ना, सालों से चला रही हूँ। जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है मैं खुद ही कर लेती हूँ, सब कुछ ठीक करना आता है मुझे, साइंस पढ़ा हुआ है मैंने। वो तो कल रात थी और टूल बॉक्स नहीं था मेरे पास, इसलिए इधर आना पड़ा आपके पास, मैकेनिक के पास। अच्छा,
तो मतलब खुद हाथ लगाती हो मशीन में? जी हाँ। अरे तो इसीलिए तो ये हालत हुई है स्कूटी की। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है मैडम कि अभी मैं आराम से बोल रहा हूँ, मैंने आपकी स्कूटी को बनाने में पैसा लगाया है, तो पैसा तो मैं ना लेके रहूंगा। एक सेकंड पहले तो ना आप आराम से बात कीजिए, ठीक है? और अगर मैं पैसे ना दूं तो? अच्छा ना दोगी? अरे नहीं दोगी तो स्कूटी यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा, जब तक मेरे पूरे पैसे ना दे दो तब तक। पैसों पैसों के लिए मोहताज हो चुका हूं हनुमान सिंह, वरना अपनी बहू और पोती के लिए इतना भी नहीं कर सकता था। बस शम्मी जी की बीमारी ने तोड़ दिया मुझे। इतने ही पैसे हैं, समझ नहीं आता क्या खाऊं और क्या पीऊं। पहले तो चाय पियो जी आप। तो भाई सीनियर सिटीजन, सबसे पहली बात यह है कि एक तो आप टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दो। ये एज थोड़ी है आपकी टेंशन डिप्रेशन वाली कोई। और दूसरी बात क्या है कि भाई देखो, वीर बालिका की मम्मी ने अभी जॉब के लिए अप्लाई किया है, ढूंढ रही है वो भी जॉब। एक बार जॉब मिल गई तो उसके बाद वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगी, फिर तो कोई पैसे वैसे की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन सर साहब, भैन जी जिस जॉब के लिए गए थे ना, वहां उनका रिजेक्शन हो गया, मतलब रिजेक्ट कर दिया गया उनको। भाई तू बहुत बड़ा नेगेटिव आदमी है, तू समझा कर, ऐसे मत बोला कर बीच में। लेकिन सर साहब, ना मैं पॉजिटिव कहां से ढूंढूं? ना तो ना ही होती है ना। ओहो भाई देख, तू बात समझ। देख होता क्या है कि भाई ये जो नो है ना, इसमें भी एक बहुत बड़ी ट्रिक है, समझ रहे हो सीनियर सिटीजन आप? भाई नो की स्पेलिंग क्या होती है? NO होती है, हैं? लेकिन NO का मतलब ये भी होता है कि N फॉर न्यू और O फॉर अपॉर्चुनिटी। तो भाई न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी हैं? भाई एक बार कहीं से मौका खत्म हो गया, तभी तो दूसरी बार मौका मिलेगा, है कि नहीं भाई सीनियर सिटीजन? बात बताओ आप। गलती ना मेरी थी, मुझे काम करने से पहले इस सब के दाम पता करने चाहिए थे, वरना आप ऐसे मुझे टशन नहीं दिखाते ना। अरे मैडम, इसमें टशन वाली कौन सी बात हो गई? 2000 ही तो मांग रहा हूँ। थोड़ा कम नहीं हो सकता क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, कम नहीं होगा। देखो, और मैं ना स्पेयर पार्ट के पैसे मांग रहा हूँ, अपना मेहनताना तो मांगा ही नहीं मैंने। लेकिन अंकल, मेरे पास उतने पैसे नहीं है। आप तो मैडम, मैं आपको एक बात बोलूं, आप देखो ना, बुरा मत मानना, मैं आपको कहता हूँ ना, आप ना ये स्कूटी बेच दो बस। स्कूटी बेच दो मतलब? हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे कि आपको मेरी स्कूटी बेचने की बात करने की? हाँ बस 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 मैडम, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। सर्विसिंग करवाने के तो पैसे हैं नहीं आपके पास, हैं? तो क्या करेंगे स्कूटी रख के? अच्छा मुझे एक बात बताइए, पेट्रोल के पैसे हैं आपके पास? वो भी नहीं होंगे ना, तो गाड़ी किससे चलाएंगी? पानी से? तो बेच दो गाड़ी। तेरी स्कूटी ले आया हूं मैं, बहुत दिक्कत होती होगी ना तुझे उसके बगैर। नहीं चाहिए। ना, मना मत करना बेटे, तेरे बाप की कमाई से नहीं आई थी ये, तेरे दादू अपने प्रोविडेंट फंड के पैसों से लेकर आए थे तेरे लिए, प्यार से। मना मत करना बेटा। तू बिजी के पास जा रही है ना, थोड़े पैसे रख ले, रास्ते में पेट्रोल भरवा लेना। तो मैडम क्या डिसाइड किया आपने? कितने पैसे देंगे आप स्कूटी के लिए? क्या ऑफर है आपका?